हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं आशीष एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम मोस्ट कॉमन सब्जेक्ट पर बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, सभी का फेवरेट सब्जेक्ट भी है ये कि आईएएस कैसे बने। सभी बचपन से ये सोचने लग जाते हैं कि हम आईएएस कैसे बने, आईएएस बन के हमको क्या क्या करना पड़ेगा, क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए, परसेंटेज कितना चाहिए, अटेम्प्ट्स कितने होते हैं, कट ऑफ कितना होता है, सिलेबस क्या है, सैलरी कितनी है। तो जी हाँ, संपूर्ण जानकारी आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप करे प्लीज़ पूरा देखिएगा। साथ ही लाइक करना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि आपका ही एक लाइक देके हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं क्या क्या क्वालिफ़िकेशन, परसेंटेज, जी हाँ पूरी जानकारी हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों, आईएएस अधिकारी कौन होता है। आईएएस यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को कहते हैं। और अगर मैं आईएएस अधिकारी की बात करूं तो फिर एसडीएम, जॉइंट कलेक्टर, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर, सीडीओ, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, कमिश्नर, डिविजनल कमिश्नर, ये सभी आईएएस अधिकारी होते हैं। इन सभी अधिकारियों के अलावा अगर किसी भी आईएएस अधिकारी को सेक्रेटरीट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट में पोस्टिंग होती है तो वह अंडर सेक्रेटरी इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिप्टी सेक्रेटरी इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डायरेक्टर इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जॉइंट सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कैबिनेट सेक्रेटरी भी बन सकते हैं। आईएएस की फुल फॉर्म अब हिंदी में जानते हैं। तो आईएएस की फुल फॉर्म इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज होती है। हिंदी में आईएएस को भारतीय प्रशासनिक सेवा कहते हैं। आईएएस कैसे बने। तो आईएएस अधिकारी बनने के लिए 5 स्टेप को हमको फॉलो करना चाहिए। तो देखिए कौन कौन सी 5 स्टेप। सबसे पहले हम देख लेते हैं 12वीं जमात किसी भी सब्जेक्ट से पास करें। आईएएस अधिकारी बनने के लिए आपको 10वीं जमात अच्छे मार्क्स से पास करनी चाहिए। जमात यानी क्लास। पास करने के बाद आपको 11वीं और 12वीं क्लास भी किसी भी सब्जेक्ट से पास करना होगा। इसके अलावा आपको अच्छे मार्क्स 11वीं और 12वीं में होने चाहिए, ताकि आपको बड़ी ही आसानी से किसी भी कॉलेज में दाखिला मिल सके। अब दूसरा है अपनी ग्रेजुएशन किसी भी कोर्स से पूरा करें। जब आप 12वीं पास करेंगे तो फिर आपको किसी भी रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज में अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री पूरी करनी होगी, ताकि आप यूपीएससी का एग्ज़ाम दे सकें। लेकिन हर किसी के मन में एक सवाल होता है ज़रूर है कि वे किस कोर्स में अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री पूरी करें। तो इसका आसान सा जवाब है, आप किसी भी कोर्स में अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री पूरी कर सकते हैं। चाहे वो आप बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, कुछ भी कोर्स हो, आप अपनी केवल आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी है। यूपीएससी केवल आपकी ग्रेजुएशन मांगता है, आपने किस स्ट्रीम में ग्रेजुएशन करी ये नहीं मांगता है। तो तीसरे में हम चलते हैं। अब आप यूपीएससी में आईएएस के लिए अप्लाई करें। यूपीएससी में आईएएस के एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करने से पहले मैं आपको यूपीएससी के बारे में थोड़ी सी जानकारी बता देता हूँ। यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को कहते हैं। यूपीएससी के द्वारा ही आईपीएस, आईएएस, आईएफएस जैसे बड़े बड़े एग्ज़ाम को लिया जाता है। जब अब बात आती है कि कैसे आप यूपीएससी में आईएएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो यूपीएससी में आईएएस के एग्ज़ाम को अप्लाई करने के लिए आपको मेरे दिए हुए स्टेप्स को फॉलो करना होगा। सबसे पहले आपको यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है upsc.gov.in पर जाना होगा। वेबसाइट पर जाने के बाद आपको अप्लाई ऑनलाइन का विकल्प शो हो जाएगा और आपको इस विकल्प पर क्लिक करना होगा। अप्लाई ऑनलाइन के विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर वेरियस एग्जामिनेशन के विकल्प पर क्लिक करना होगा। वहाँ से आप यूपीएससी का फॉर्म फिल कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको वहाँ बता दिया जाएगा फॉर्म कैसे फिल करना है। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपके 3 तरीके के एग्ज़ाम होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। यूपीएससी सेवा में के प्रारंभिक परीक्षा प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन
पैटर्न कुछ इस प्रकार है। इसके प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, जनरल स्टडीज़ फर्स्ट और जनरल स्टडीज़ सेकंड। जनरल स्टडीज सेकंड के पेपर को सी सेट भी कहते हैं। सी सेट का फुल फॉर्म है सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। इसमें सिर्फ जनरल स्टडी फर्स्ट के पेपर लाए गए अंकों के आधार पर ही प्रीलिम्स का कट ऑफ तैयार किया जाता है। जनरल स्टडी सेकंड का पेपर सिर्फ क्वालिफाइंग मात्र होता है। इसमें क्वालिफाई करने के लिए न्यूनतम 33% अंक लाने जरूरी हैं। जनरल स्टडी फर्स्ट पेपर में प्रश्नों की संख्या 100 आती है कुल 200 नंबर के, और सेकंड जनरल स्टडी सेकंड में 80 आते हैं, वो भी 200 नंबर के ही आते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न ऑफ यूपीएससी प्रीलिम्स को देख ले तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और 2 घंटे की अवधि होती है। ड्यूरेशन टाइम ऑफ होता है 2 आवर्स का। इसके सभी प्रश्नों का उत्तर बहुत ही ध्यान से दें, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग का भी प्रबंध है। प्रत्येक गलत उत्तर पर 1 सही 3 अंक काट लिया जाता है, डिडक्ट कर लिया जाता है। यानी कि अगर आपके 3 प्रश्न अगर आप गलत करते हो तो आपका सीधा 1 नंबर काट दिया जाएगा। प्रीलिम्स में लाया गया अंक फाइनल स्कोर में नहीं जुड़ता है। इसमें फाइनल स्कोर में केवल मेंस और इंटरव्यू का ही अंक जोड़े जाते हैं। तो जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज के जो मुख्य एग्ज़ाम होता है, मेंस का एग्ज़ाम पैटर्न हम देख लेते हैं। 2 तरह का पेपर होते हैं जो सभी के लिए समान है, और ऑप्शनल सब्जेक्ट। इसमें कुल 9 पेपर होते हैं, जिसमें से 7 पेपर के अंक फाइनल स्कोर में जुड़ते हैं तथा 2 पेपर क्वालिफाइंग मात्र होते हैं। पार्ट ए, अनिवार्य भारतीय भाषा। कुल अंक 300 नंबर के होते हैं और अंग्रेजी भी 300 नंबर की होती है। पेपर 1 निबंध 250 नंबर का, जनरल स्टडीज़ 250 नंबर की, जनरल स्टडी सेकंड 250 नंबर की, जनरल स्टडी थर्ड और फोर्थ 250 नंबर की आती है। ऑप्शनल 1 250 नंबर का और ऑप्शनल 2 250 नंबर का। अब हम देख ले एग्ज़ाम पैटर्न ऑफ यूपीएससी मेंस का एग्ज़ाम पैटर्न किस आधार पर आता है। तो पेपर ए और बी में की जो भारतीय भाषा और अंग्रेजी में आता है, सिर्फ क्वालिफाइंग मात्र होता है ये, यानी इसके अंक फाइनल स्कोर में नहीं जुड़ते हैं। लेकिन इसमें क्वालिफाई करना अनिवार्य होता है, तभी आप अन्य पेपर में के अंक जोड़ा जाता है। पेपर ए में क्वालिफाई करने के लिए 25 अंक लाने ज़रूरी है, जबकि पेपर बी में क्वालिफाई करने के लिए 30 अंक लाने होते हैं। इसमें से कुल 1750 अंक में से आपका स्कोर निर्धारित किया जाता है। अभ्यर्थी को सभी प्रश्नों का उत्तर यूपीएससी द्वारा प्रदान किए गए आंसर शीट पर देना होता है। अब मेन चीज़ आती है यूपीएससी सिविल सर्वेंट परीक्षा का इंटरव्यू का पैटर्न। मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है ये इंटरव्यू। इस परीक्षा का फाइनल स्टेज होता है। इसमें आपका व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी, समस्या समाधान कौशल, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, रवैया एटीट्यूड, नैतिकता, मॉरल इंटेग्रिटी आदि को परखा जाता है। इंटरव्यू केवल 275 अंक का होता है। मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू में लाए गए अंकों को जोड़कर फाइनल स्कोर यानी कि मेरिट तैयार करी जाती है। 1750 अंक तथा 275 अंक को जोड़कर टोटल 2025 अंकों में से आपकी मेरिट लिस्ट चुनी जाती है। जी हाँ दोस्तों, बनाई जाती है। जो आईएएस की ट्रेनिंग होती है वो लबासना में होती है। उसका पूरा नाम है लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी और ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पर आपकी जो आईएएस की ट्रेनिंग होती है मसूरी उत्तराखंड में है। ये ट्रेनिंग पूरी होने के बाद आपको पोस्टिंग दे दी जाती है और आपको आईएएस के पद पर पोस्टिंग होगी, वहाँ के आप आईएएस अधिकारी। यूपीएससी की जो परीक्षा होती है बहुत कठिन परीक्षा, भारत की कठिन परीक्षाओं में से एक जाना जाता है। इसकी तैयारी भी आपको अलग लेवल तक जाकर करनी होती है, यानी कि नियमित रूप से आपको रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि उसमें से आपके करंट अफेयर की जानकारी आती है, सामान्य ज्ञान के भंडार में बढ़ोतरी होती है, नए नए शब्द सीखते हो आप। यूपीएससी की तैयारी के लिए द हिंदू जो न्यूज़पेपर है सबसे अच्छा माना जाता है, इसलिए अपने दिनचर्या में इस न्यूज़पेपर का पढ़ना शामिल ज़रूर करें। यह आपको बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। बेसिक को मजबूत बनाएं। यूपीएससी का पाठ्यक्रम समझकर अपने बेसिक को मजबूत बनाएं। मूल अवधारणाओं को रटने के बजाय समझने पर ज़्यादा ध्यान दें। बेसिक को मजबूत बनाने के लिए एनसीईआरटी की किताबें काफ़ी अच्छी होती है।
एनसीईआरटी किताबों को यूपीएससी की प्रिपरेशन करने के लिए सबसे बढ़िया माना जाता है। अलग अलग स्रोतों से तैयारी करें। अगर आप आईएएस की तैयारी आप कोचिंग के माध्यम से भी करते हैं तो भी अच्छा है, बिना कोचिंग से करते हैं तो और भी अच्छा है, आपका पैसा बचेगा। जी हाँ दोस्तों, केवल पढ़ने का तरीका होना चाहिए और कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। दोस्तों, इस परीक्षा की तैयारी के लिए आप कई सारी उपयोगी किताबें हैं जो आप पढ़ सकते हैं, जैसे एम लक्ष्मीकांत की हुई, ठीक है। पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत की किताब सबसे बेस्ट मानी जाती है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।